कहाँ तक पढ़ लिया देखो। कल वाली क्लास में उन्होंने क्या पढ़ाया? कल वाली क्लास में तो पढ़ाया विद्युत धारा किसे कहते हैं। एक बार मैं ब्रीफ करवा रहा हूँ, विद्युत धारा किसे कहते हैं, उसके कितने सूत्र होते हैं। आई बराबर क्यू अपॉन टी, ये सूत्र पढ़ा। आई बराबर एन ई अपॉन टी। अरे धारा के बारे में पढ़ रहे हैं, नींद चढ़ रही है तुझे। आई बराबर क्यू अपॉन टी, आई बराबर एन ई अपॉन टी। विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो। धारा को एम्पियर बनाते हैं, आवेश को कूलम बनाते हैं, समय को सेकंड बनाते हैं। पढ़ के आए होंगे घर तो सुनूंगा, सब घबराओ मत बिल्कुल। मैंने पहले कह दिया था कि मैं जितना पढ़ाऊंगा साथ साथ सुनूंगा, ठीक है। नोटंकी नहीं चारी बिल्कुल भी। उसके बाद तुमको लास्ट वाली क्लास में बताया गया था कि विद्युत धारा की क्या परिभाषा हो। किसी चालक के अंदर 1 सेकंड के अंदर जितनी भी आवेश की मात्रा प्रवाहित हो, 1 सेकंड के अंदर जितनी भी आवेश की मात्रा प्रवाहित हो, उसी बात को हम विद्युत धारा कहते हैं। आई बराबर क्यू अपॉन टी इसका सूत्र हो। और विद्युत धारा एक प्रकार की अदिश राशि। आया समझ? सारा खेल रिवीजन का, ये सारा रोड़ा पता किसका? रिवीजन का। आया समझ में? पतली कमर का नहीं आया इसका, रिवीजन का। समझ में आम बात है। विद्युत धारा के क्या है? प्रकार, टाइप ऑफ करंट। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ करंट क्या हो। अच्छा, धारा का मात्रक क्या हो? एम्पियर। आवेश का मात्रक क्या हो? कूलम। समय का मात्रक हो सेकंड। सब पता होना चाहिए आराम से शांति से। काम कुम करके लेकर आया, पढ़ कर लेकर आया कर, अच्छी बात है। तो जो विद्युत धारा हो ना बाबू, बाबू बाबू बेबी, जो विद्युत धारा हो ना 2 प्रकार की हो। विद्युत धारा 2 प्रकार की हो। आओ तुम दोनों विद्युत धारा समझाते हैं। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर की विद्युत धारा जिसका नाम पता क्या है? उसका नाम अल्टरनेटिव करंट। AL यूनियन है, ALTRANATE, अल्टरनेट, अल्टरनेटिव, NATIV, अल्टरनेटिव करंट, CURRENT, करंट। करंट इसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा बोलनी थी सिक्का इंसान, याद रखना बात है। प्रत्यावर्ती धारा वैनिया धारा है, कभी वैसे समझो, भावनाएं समझो, भावनाएं, ठीक। दूसरे नंबर पे एक और डायरेक्ट करंट, DIRECT, डायरेक्ट करंट, CURRENT, करंट। ये डायरेक्ट करंट हो, इसे बोलते हैं दिष्ट धारा। दुष्ट नहीं, दिष्ट, दिष्ट धारा, दिष्ट धारा। अब जानना चाहते हो प्रत्यावर्ती धारा कौन सी हो और दिष्ट धारा कौन सी हो? अब मैं एक ग्राफ के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। देखो, ये अल्टरनेटिव करंट इस यहाँ से ले लिया A, करंट C के नाम का लिख दिया C, करंट के नाम का C, तो नाम बन गया AC। तो धारा 2 प्रकार की हो, एक तो AC हो, एक हो DC। वहां से इसे बैठेंगे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DC। तो एक तो AC हो, एक क्या हो? याद रही बात क्या? अब कौन सी AC हो और कौन सी DC हो, ये समझने की अब कोशिश करते हैं और आपको समझाते हैं और आपको बताते हैं। धारा 2 प्रकार की हो, टाइप ऑफ करंट, दीज आर 2 टाइप्स। ये 2 प्रकार की होती हैं। नंबर फर्स्ट अल्टरनेटिव करंट, नंबर सेकंड डायरेक्ट करंट। इसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, इसे कहते हैं दिष्ट धारा। अब प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं और दिष्ट धारा किसे कहते हैं? ये कहाँ कहाँ दिखाई देगी, ये कहाँ दिखाई देगी? बताओ ना भाई। ये जो गाँव में जो तारों में लाइन फैल रही है, वह कौन सी? वह AC/DC। जो खेतों में जा रही है लंबी लंबी लाइन जावे, जिसमें डेंजर्स का चिन्ह बना रहा है, DC का चिन्ह बना रहा है, और बड़े बड़े टावर खड़े रहा है, नहर के आर पार को लाइन पर जा, वो कौन सी? वह DC AC। फालतू ने बोला समझ ले बैठ के, यहाँ से बना बना पहले छुट्टी में ले। प्रत्यावर्ती धारा हुआ, ये कौन सी धारा है? दिष्ट धारा। याद रही बात या? आ जाओ समझते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? तो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, सुंदर सा ग्राफ, सारे समझो, समझे? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहां से धारा चलेगी, ध्यान से सुनना। इस लाइन पर धारा के मान लिखे हुए 1 2 3 4 5 है गई। मेरी क्लास में मुझे पहली बार ऐसे बच्चे मिल रहे, लड़की है प्रजाति में, लड़कियां तो सुबह उठ कर नहा ले, पूजा पाठ कर गाओ, इतने कमीनापन तुम्हारे अंदर मौजूद है। बदतमीज अरे सही बात है नहीं? चल लड़का तो मानने में काम कुम करना पड़ता है लड़कों को, ऐसे समझ, लड़कों को तो काम कुम करना पड़ता। तो लड़की का वैसे ही पहले थी स्टार्टिंग से फर्ज हो, सुबह उठना चाहिए 4 बजे, उसे स्नान करना चाहिए। हाँ 4 बजे, लेकिन इनका तो हाल ही उल्टा, 3 बजे तो सोई थी, 4 बजे किस तरह उठ जाएगी? ऐसे समझ, वो लंबी लंबी बात खींच गई थी, दोनों 2 बार वो लोग कर दिया था, फिर लंबी लंबी बात खींच रही थी, बात नहीं कर रहा था, इंतजार कर रही थी बैठ के वहां से। ऐसे समझ, उल्टा हिसाब आज। तो लड़की को संस्कार हो लड़कियों के, बात सही है गलत है? 4 बजे उठना चाहिए, आधे घंटे की पूजा पाठ करनी चाहिए, पूजा पाठ करके ओम जय जगदीश हरे करने के बाद उसके बाद फिर किताब पर बैठना चाहिए, तब ट्यूशन की ओर अग्रसर होना चाहिए।
समझ में आया बात? ये है धैर्येंद्र इतने संस्कार? बेवकूफ वहीं की पढ़न चल रही विद्युत धारा। चुप हो जाओ। ये सीधी मुंह बिंद होगा, सीधी उठ गई चली आई, अकल ही नहीं है। इधर देख लो, अक्तमीज नहीं है। हाँ ऐसे मैडम बोल रही थी, मैडम ऐसे मैडम बोल रही थी। 1 2 3 4 5। मैं कैसा लग रहा है? नहाया हुआ लग रहा है? नहीं लग रहा बेटे? में बिना नहाए भी ऐसा लग रहा है जैसे नहाया हुआ लग रहा हूं। 1 2 3 4 5। यहाँ 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। इस लाइन पर समय लिखा हुआ, समय लिखा हुआ, समय समय मतलब बखत लिखा हुआ, बखत। तेरे भगत ने प्यार वाला रोग मार गया। समय इधर, समय इधर लिखी हुई धारा, दादा नहीं धारा, करंट। अच्छा धारा के मान एम्पियर में नहीं होते, इसकी ब्राइटनेस सेकंड में, क्योंकि समय तो सेकंड में आप एम्पियर में, एम्पियर में। अच्छा ये बोल रहा था, इतनी बात बताओ समझ में नहीं। इस पर किसके मान लिखे हुए? समय के। इस पर अब एक धारा समझाने जा रहा हूँ, प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। ग्राफ के जरिए समझ जाओगे ता जिंदगी नहीं भूल लोगे, और दूसरों को बता दोगे कुछ नहीं याद रहेगा, चित्र तो याद रहता है। इसलिए चित्र और चरित्र हमेशा इंसान का क्लीन होना चाहिए, ताकि कोई आरोप न लगा सके उसको। समझ में आया बात? दोबारा फिर समझो, चित्र और चरित्र हमेशा क्लीन होना चाहिए। समझ में आया बात? ये ताकि वो कहीं भी खड़ा होकर बोल सकता हो। अगर तुम्हारा चरित्र क्लीन नहीं होगा ना, कोई भी तुम्हें दबा लगा अपनी बात से। समझ में आया बात? है इसलिए कैरेक्टर ना प्राइवेट देना चाहिए, कैरेक्टर को हमेशा वो बहुत क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, क्लीन बोल्ड मेरे हिसाब से। ऐसे मेरे क्या कहते हैं, हमारा तो किसी का भी क्लीन नहीं है। इधर देखो, वाओ धारा आया, ऐसे चलती है धारा। किन्हों कहेंगे तार में तो सीधी आ रही, उसके तार के भीतर ऐसी चलती है, सच में ऐसे ही ऐसे चलती है। हाँ और तेज में पूरा काम कर दो, आ जाओ समझ में आ जाओ। तो यहाँ एक बिंदु, उसका नाम है एस। एस इस बिंदु में इस पर धारा के मान लिखे हुए। अगर हम इधर झांकेंगे तो धारा के मान मिल जाएंगे, नीचे झांकोगे तो समय का मान मिल जाएगा। तो नीचे झांको, नीचे झांको, आधा सेकंड, एक के और इसकी जीरो के बीच में, जीरो ना, जीरो के एक के बीच में आधा सेकंड नहीं होगा। और यहाँ धारा कितनी इस टाइम? 2 एम्पियर। तो बिंदु एस पर बताओ मुझे धारा का मान कितना? 2 एम्पियर। और समय कितना लग रहा है? आधा सेकंड। आधा सेकंड समय लग रहा है, और धारा कितनी? 2 एम्पियर। आगे को चलो, आगे को चलो, चलो 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 नीचे जाओ। धारा देखो देखो, समय का मान कितना होगा? 1 सेकंड। समय बढ़ता जा रहा है, धारा का मान बदल का, धारा का मान कितना होगा? 4 एम्पियर। आया समझ? तो नहीं बताओ, इस बिंदु का नाम है एन। क्या नाम है? एन। सारे लिख दूंगा, देख लेना ध्यान लगा के अच्छे तरीके से। आया समझ में? एम। तो इसका नाम बताओ, धीरे धर 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 धर। धारा का मान बताओ कितना होगा? 3 एम्पियर। और समय 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 कितना होगा? 2 सेकंड। देखो हर बिंदु पर धारा का मान ही बदल रहा है, समय का मान ही बदल रहा है। चलो बताओ बिंदु एस पर बताओ धारा का मान कितना? इधर धारा का मान मिलेगा, नीचे समय का मान कितना? आधा सेकंड। डेढ़ कहाँ? दांत भीतर कर दो। ये बिंदु एन है ना, बिंदु एन है। बिंदु एन पर बताओ समय का मान कितना? समय का मान 1 नहीं 1 सेकंड। और बिंदु एन पर बताओ धारा का मान कितना? या एक ऐसी धारा, इसका समय के साथ, समय नहीं कभी रुकता, समय तो चलता रहता है। दुनिया में से कोई ताकत नहीं है जो समय को रोक दे। ऐसे समझ, तुम छोड़ दो, तुम सभी रोक दोगे, ऐसे समझ। ठीक, अपने घर वालों में जाओ, मैं पढ़ता नहीं, जो करना कर लो, रुक गया समय, ऐसे समझ। चलो बिंदु एन है ना, तो बिंदु एन पे यूं बताओ, इस पे धारा का मान कितना? 4 एम्पियर। कितना? 4 एम्पियर। तो धारा का मान 4 एम्पियर हुआ, और समय का मान कितना? 1 सेकंड। प्रत्येक बिंदु पर, बहुत सारे बिंदु होंगे इस पर, प्रत्येक बिंदु पर धारा का मान भी बदल रहा है और समय का मान भी बदल रहा है। समय के साथ धारा का मान बदल रहा नहीं बदल रहा? समय के साथ, समय तो चल ही रहा, तो समय के साथ धारा का मान बदल रहा नहीं बदल रहा? इस धारा में एक ऐसी धारा जिसमें समय के साथ धारा का मान बदलता हो, एक ऐसी धारा जिसमें समय के साथ धारा का मान बदलता हो, ऐसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। कोई दिक्कत है? ठीक है, एक लाइन और जोड़वाऊंगा उसमें, दोबारा फिर समझ लो। धारा का मान बदल रहा है, देखो इस वाले बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर, यहाँ भी इस वाले बिंदु पर देखो धारा का मान कितना होगा। इस वाले बिंदु पर देखो धारा का मान 2 एम्पियर, और समय का मान। अगर इस वाले बिंदु पर जाओ, देखो इस वाले बिंदु पर जैसे जो पहुंच जाओगे तो पता क्या होगा? धारा का मान यहाँ 1 2 और यहाँ बैठेगा 3 और यहाँ बैठेगा 4, लेकिन यहाँ नीचे माइनस क्या था? आजा नहीं, माइनस के 4 एम्पियर। तो धारा का मान होगा माइनस के 4 एम्पियर, और समय का मान होगा 3 सेकंड। याद रहेगी नहीं बात? हर बिंदु पर एस एन एम आर
आया समझ में, यहाँ बिंदु के बैठेगा, यहाँ टी बैठेगा, सबके नाम लिख दूंगा जितनी है जितने हैं थे। आया समझ में, ये कितना बैठेगा पी, आया समझ में, ये लिखेगा जेड, आया समझ में, ये लिखेगा एन, लिख देगा एन लिख दिया, आया समझ में, पी लिख देगा पी लिख दिया फिर तो उसके बाद कौन सी और जैबरा जेड, आया समझ, अच्छा जेड लिख देगा यार, अच्छा जे रहेगा, ले जे भी ठहर लो, पी टी आर, अरे बहुत होगी यार, तुम भी बोर हो जाओगे, जब मैं बोर होगा तुम भी बोर हो जाओगे। इधर देखो 1300 फ्रेंड थी, फ्रेंड और गर्लफ्रेंड में अंतर हो, हैडी बना कॉपी में, फ्रेंड और गर्लफ्रेंड में अंतर आया समझ में। नंबर 1 फ्रेंड के साथ अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ सब कुछ कर सकते हैं सब कुछ, घूमना फिरना यार, बदतमीज होगा तुम, तमीज नहीं आ बस सारी ट्रेनिंग पूरी कर लिया तो तुझे नहीं पता चल रहा चुप हो जाओ, चलो समझ गए अब देखो जो बिंदु एन है ना, अगर इस तरह का कोई कर्व हो, इस तरह का कोई रास्ता हो, और हम कहने लगे एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ, तो जो बंदा यहाँ खड़ा हुआ होगा उसकी दिशा इधर होगी, इधर होगी, इधर देखिए, इस पर ना स्पर्शी बना दो, इस बिंदु पर तुरंत स्पर्शी, इस रेखा का नाम हो स्पर्शी, इंग्लिश में कहते हैं टेंजेंट। स्पर्शी बनाने पर वो बंदा इधर देख रहा होगा, पक्की बात 100%, ऐसा समझ। और जो बंदा यहाँ पहुंचेगा इस वाले बिंदु को, वो इधर देख रहा होगा, दिशा बदल जाएगी। अच्छा, जो यहाँ खड़ा होगा ऐसा देख रहा होगा, जो यहाँ खड़ा होगा ऐसा देख रहा होगा, और जो यहाँ खड़ा होगा ऐसा देख रहा होगा। इतनी बात बता दो, समझ में नहीं कोई दिक्कत आता? तो प्रत्येक बिंदु पर ना स्पर्शी बनाने तो दिशा मिलती है, प्रत्येक बिंदु पर स्पर्शी बनाने दिशा मिलती है, पता चलता धारा की दिशा किधर है, धारा इधर जा रही, अब धारा इधर जा रही, अब धारा उधर जा रही, अब धारा इधर जा रही। आज समझो, सुनो, बिंदु एन पर धारा की दिशा इधर नहीं होगी, और बिंदु एम पे इधर होगी। हाँ, धारा की दिशा लगातार बदल रही, इस बिंदु पर कहीं और होगी, इस बिंदु पर कहीं और होगी, इस बिंदु पर कहीं, धारा की दिशा लगातार बदल रही। नहीं, समय के साथ धारा की दिशा बदल रही, धारा का मान भी बदल रहा है, धारा की दिशा भी बदल रही। देखो धारा का मान, इस बिंदु पर धारा का मान अलग, उस पर अलग, इस पर अलग, धारा का मान बदल रहा नहीं बदल रहा? किसका मान बदल रहा? प्रत्येक बिंदु पर धारा का मान बदल रहा और दिशा भी बदल रही। तो एक ऐसी धारा जो समय के साथ अपना मान भी बदलती हो। अच्छा, मान नहीं बोल रहा, एक सही नाम इसके मान के लिए कहते हैं परिमाण। परिमाण नहीं है, परिमाण आया समझ में। एक ऐसी धारा जो वक्त के हिसाब से, आया समझ, किसके हिसाब से? वक्त के हिसाब से अपना परिमाण भी बदलती हो और दिशा भी बदलती हो, अपना परिमाण भी बदलती हो और दिशा। ऐसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर मैं तुमसे यह बात पूछूं अभी कि बताओ प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, तुम्हारे पास आके तुम बता दोगे? तो मुझे ऐसे बताओ, गुरु जी देखो आपने बताया इसे इंग्लिश में अल्टरनेटिव करंट कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, उसको इंग्लिश में एसी कहते हैं। आपने बताया ऐसे ऐसे करके एक ग्राफ बनाते हैं, इस पे 1 2 3 4 5 6 7 सेकंड वाला समय लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एम्पियर लिख देते हैं। धारा ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे चलती है। आपने बताया एक ऐसी धारा जो समय के साथ अपने परिमाण तथा दिशा दोनों को बदलती हो, ऐसी धारा प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। आसान भाषा में समझाऊं, उदाहरण दूं? जा कोई गांव में दिखाऊं, कहां दी है? तुम्हारे गांव में ट्रांसफार्मर के बाद जो लाइन आ रही है ना, घरों में जो खंभे पर लगी हुई लाइन, या सब एसी, इसका नाम एसी। अब आप कहोगे कैसे? या अपना परिमाण दिशा किस तरह बदल ली? अभी धारा इसके घर में जा रही थी, फिर ऐसे मुड़ गई, दिशा बदल गई, फिर ऐसे चली धारा, फिर दिशा बदल गई, फिर ऐसे चली, धारा का परिमाण ही बदलेगा। क्यों? हमारे घर में हमारा जो बंगला है जिसमें तुम आए बैठे हुए, इस बंगले में 8 कमरे, और तुम पड़ोसी यहाँ जाओगे उसके यहाँ 2 ही कमरे, तो वहाँ कम धारा की जरूरत होगी, धारा का मान वहाँ कम होगा, यहाँ ज़्यादा होगा। पड़ोसी के यहाँ जाओगे इससे बड़ा घर मिलेगा, वहाँ ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब गाँव में जो धारा फैल रही है ना, वो एसी है। क्यों है एसी? वो एसी इसलिए कि उसका परिमाण भी लगातार बदल रहा है और उसकी दिशा भी लगातार बदल रही है। अभी इस गली में मुड़ गई, फिर इस गली में मुड़ गई, फिर इस गली में मुड़ गई, फिर टीवी के अंदर चली गई, फिर इसके अंदर चली गई। ऐसे समझो। तो धारा की दिशा बदली नहीं बदल रही? धारा की दिशा भी बदल रही, धारा का परिमाण ही बदल रहा है। जब धारा की दिशा भी बदलती हो, परिमाण भी बदलता हो, ऐसी धारा को बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, एसी, प्रत्यावर्ती धारा। याद रहेगी बात? या एक बार एक स्वर में बोल के बताना तुम प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। तो ऐसी धारा जो समय के हिसाब से या समय के साथ अपनी दिशा और परिमाण दोनों बदलती हो, ऐसी धारा
असर है कुछ असर है। चुपचाप बैठ जा, तूने भजे तेरे को उठा देगी। इधर देख लो, इधर बुरा न माने तो ठीक है, मैं मेरे को नहीं पड़ता। इधर देख लो, इधर तो धारा के मान लिखे जाने वाले, इधर समय के मान लिखे जाने वाले। दिष्ट धारा कौन सी है भाई जी? दिष्ट धारा बताओ ना प्लीज भाई जी, बताओ प्लीज भाई। समय के मान, इधर धारा के मान। ध्यान तो सुन लेना अच्छे तरीके से। देखो तुम किस बच्चे का बेवकूफ कैसे बना सकते हो। तुम्हारी क्लास में टीचरों को नहीं पता, बहुत पढ़ा रहे हैं अंधे की तरह। यूं नहीं पता कौन सी धारा डीसी कौन सी एसी, समझाया नहीं आज तक। आए परिभाषा लिखवानी स्टार्ट कर दी, कितना लिखवाओगे रे। अब बच्चे भी तो बड़े खतरनाक केस है, बाहर निकल कर तालियां बजाऊं, आज क्या गजब का मास्टर आया, क्या पढ़ाया आया समझ में। पेपर में कुछ भी नहीं आया समझ, पेपर में कुछ भी नहीं आया, बजाऊं तालियां, तालियां और थालियां बना, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे फर्क नहीं पड़ता। कहते 2 साल तक कल हमारे गाँव आए मास्टर, केमिस्ट्री वाला मास्टर बढ़िया गजब का, फिजिक्स वाला भी गजब का, हिंदी वाला ये पढ़ा रहे। अगले साल पेपर 18 फेल हुए, आए लगातार, जो लगातार डेली स्कूल जा रहे थे। मैंने कहा पता लग गया, आए नहीं कुछ उसमें, तो कहानियां सुना रहा था। कहानियां किसी काम की नहीं है ना, ये कहानियां किसी उन्होंने मजा आता है एंटरटेनमेंट। नहीं देखा कभी पेपर खोल के उसके भीतर पेपर में आया क्या है समझ, और भविष्य में लिखना, कहीं अवसर प्राप्त नहीं होने का उस कॉपी को, समझ में आया बात है। इसलिए मैं साफ साफ कह दूँ, स्कूल का एक भी नोट नहीं बनाना, इतना बनाना ताकि मैं तुमको प्रैक्टिकल में नंबर दे दे, बाकी और कोई मतलब नहीं है। भविष्य में वहाँ काम नहीं आने का, वो भी समझ में आया बात है। वहाँ 5 घंटे में नहीं पढ़ने का, इतना 1 घंटे में पढ़ा जाएगा, वहाँ पूरा 1 महीने में पढ़ोगे, इतना इतना है 2 दिन में पढ़ा जाएगा, ठीक है। और वो काम नहीं आने का, याद रखना बात है। इसलिए मैं पहले कह देता हूँ, जो मैं समझाऊंगा ना तुम ये पढ़ाऊंगा, वो कभी किसी किताब में नहीं बनने का, याद रखना बात है। क्या कहा? जो मैं पढ़ाऊंगा ये समझाऊंगा वो किसी किताब में मिलेगा नहीं। दूसरा, मेरे अलावा आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, पढ़ाएगा तो समझ में आएगा नहीं, समझ में आ गया पेपर में आएगा, साफ कहना। अब पेपर में आ गया ना, आया समझ लो नहीं आ जाओ समझ लो। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 1 2 3 4 5, बस। इधर सेकंड में लिखा हुआ समय। चलो देखते हैं, यह भी एक धारा, यह भी एक धारा। देखो कैसी धारा, डायरेक्ट करंट, ये नहीं बदल ना तो अपना दिशा बदलती ना परिमाण बदलती। देखो बिल्कुल सीधी जाके, ना तो अपनी दिशा इधर ही जा रही है कि दिशा इसकी, बस 11,000 की लाइन है ना, अपनी दिशा नहीं बदलती। उन्होंने कोई इस खंबे पे आ गई, उसमें भी तो नहीं करंट होगा, धारा का परिमाण सेम रहेगा, वो धारा का परिमाण बदलने का। अगर पीछे तो 22 लाख की लाइन है तो अगर भी तो 22 लाख की लाइन होगी, वह ऐसे समझ में। उनको 11,000 की लाइन है तो 11,000 की जो लाइन होगी अगर भी वह ऐसे समझ में, ठीक। तो अपना दिशा का परिमाण नहीं बदलनी बिल्कुल भी। तो एक ऐसी धारा जो समय के साथ ना तो अपना दिशा बदला ना परिमाण बदला। देखो ये बिंदु एस, सबके नाम लिख दूंगा, एस एन एम आर और ई, सनम रे, सनम रे, ठीक है। उसी बिंदु एस पर बताओ धारा का मान 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। बिंदु एस पर धारा का मान कितना? 3 एम्पियर। समय का मान कितना? बिंदु एन पर बताओ धारा का मान कितना? समय का मान कितना? तुम यहाँ एक चीज देख रहे हो, समय बदल रहा है सिर्फ। धारा तो तब भी 3 एम्पियर बनी हुई, इस बिंदु तब भी धारा 3 एम्पियर बनी हुई, आर पे भी धारा 3 एम्पियर बनी, ई पे भी। धारा का मान नहीं बदल रहा, धारा का परिमाण नहीं बदल रहा। क्या नहीं बदल रहा है? एक ऐसी धारा जो समय के साथ अपना परिमाण नहीं बदलती, समय के साथ अपना परिमाण नहीं बदलती। देखो ना कहां बदल रही, हाँ ऐसे नहीं बदलती। देखो धारा का मान बिंदु एस पर 3 एम्पियर बना हुआ, एन पर भी 3 एम्पियर बना हुआ, एम पर भी 3 एम्पियर बना हुआ, सब पर 3-3 एम्पियर बना हुआ। तो इसका ये मतलब होगा एक ऐसी धारा जो समय के साथ अपना परिमाण नहीं बदलती, जो समय के साथ अपना परिमाण नहीं बदलती, ऐसी धारा को हम पता कौन सी धारा बोलते हैं? दिश धारा। परिमाण तो बदलते, दिशा भी नहीं बदलती। दिशा कहां बनी? दिशा तब भी इधर सबकी दिशा इधर ही बनी हुई। आया समझ, धारा की दिशा इधर ही बनी हुई। एक ऐसी धारा जो समय के साथ अपना परिमाण और दिशा नहीं बदलती है। इसमें क्या बदलती है? उसमें नहीं बदलती है। लिख लोगे इसमें नीचे क्या लिखोगे? इसके नीचे हेडिंग बना के पता क्या लिखोगे? एक ऐसी धारा। हेडिंग बनाएंगे, इसमें लिखेंगे एक ऐसी धारा जो समय के साथ अपने दिशा तथा परिमाण नहीं बदलती है। बदलती है, इसमें क्या लिखोगे? एक ऐसी धारा जो समय के साथ अपनी दिशा का परिमाण बदलती है। नहीं बदलती, नहीं बदलती, नहीं बदलती। कोई हो जाए मिस्टेक तो हो जाए, जवानी मिस्टेक हो जाए या तो फिर भी बुढ़ापा लिया। चलो नोट कर लो। जो मैं ये टेबल पढ़ाने जा रहा हूँ ना, इसमें तो 2 क्वेश्चन पक्का होंगे पेपर में 100%। एक तरफ चित्र से दे देगा, नु पूछेगा इस चित्र का जो चित्र दिया गया, प्रतीक दिया गया, इसका नाम क्या है? पक्का पूछेगा 100%।
तू बार बार गेट क्यों खोल रही हो? अच्छा, तो एक बार ढंग से बंद कर इसे अच्छी तरह। इसे क्या मर्द का हाथ। समझे? आ जाओ। तो उसके बाद अगर कहीं भी ऐसा चिन्ह लिखा दिख जाना, ऐसा चिन्ह लिखा दिख जा, बड़े डंडे की तरफ तो प्लस होना चाहिए और छोटे डंडे की तरफ माइनस होना चाहिए। ये चिन्ह पता किसका हो? बैटरी का। अब बैटरी मेरे एक फ्रेंड का नाम था, हम बहुत चिढ़ाते थे उससे, सच में। हाँ, तो सुन लो ध्यान से। वी वोल्ट की बड़े डंडे की तरफ प्लस होगा और छोटे डंडे की तरफ होगा माइनस, तो उसका नाम हमेशा बैटरी होगा। कुछ लोग इसे सेल भी कहते हैं, सेल। याद रखिए बात है। दूसरे, हाँ याद रखना, दूसरे नंबर पर ऐसा चिन्ह कहीं भी दिख जाए ना, कुछ बैटरी का चिन्ह हो, और बैटरी बड़े डंडे की तरफ प्लस हो, छोटे डंडे की तरफ माइनस हो, और जो धारा हो ना, बैटरी का काम हो धारा प्रवाहित करना परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित करना, धारा प्लस तो माइनस की ओर प्रवाहित हो। सारी बातें छोटी छोटी बातें याद रखनी है, ठीक। लेकिन इतना छोटा सा भी कभी सुना थे पेपर में, पूछा नहीं कहीं का चिन्ह, समझ में आया बात है, ठीक। लेकिन जो अगले वाले आने वाले ना बड़े खतरनाक। अब देखो ध्यान से सुनना चाहिए तरीके। दूसरा जो चिन्ह आने वाला उसमें बैटरी नहीं है, एक और डबल बैटरी उसमें आया, समझ में? डबल बैटरी, समझ में आई बात है। हमारी क्लास में दो बैटरी थी, समझ गए ना तुम? थके क्लास में तू सिखाएगा मुझे? तुम 4 मिनट जा रहे हो, जब एक तरफ प्लस टू एक तरफ माइनस नहीं होगा, पता नहीं क्यों है जी क्यों जी रहे हैं। 2 बैटरी नहीं है, ये क्या है? बैटरी का संयोजन। इसका क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। 2 सेलों का संयोजन, 2 सेलों को जोड़ कर बनाया गया है। तो इसका पूछा ना, ऐसा चिन्ह ऐसा प्रतीक पेपर में दे दिया गया है, प्रतीक ऐसा प्रतीक पेपर में पूछे इसका नाम क्या है, 4 ऑप्शन देकर चला जाओ, उसमें पूछे इसमें तो कौन सा सही होगा, तो आप लगाओगे बैटरी के संयोजन। ये बैटरी का संयोजन है, बैटरी को जोड़कर बनाएगा। 3 भी हो सके बैटरी, चाहे 4 हो, डर रहे हो तुम? बैटरी का जोड़ हो, बैटरी का संयोजन हो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो। अच्छा, दूसरे इसे बोलते हैं बैटरी का संयोजन। बैटरी का संयोजन, संयोजन। अंक की बिंदी सही करके लगा लिए। संयोजन ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा, पता है वैसे मुझे। तीसरे नंबर बताओ। एक और नहीं, इसमें कुछ नहीं होने का, बस कुछ भी बनाया पे स्कूल थोड़ा ही है। अगर इस तरह का चिन्ह बना दिया ना कहीं भी, ये प्रतीक है तार का। तार को इंग्लिश में बोल लो वायर। तीसरे नंबर का पॉइंट, इसे बोलते हैं तार। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वायर। फायर नहीं भैया, वायर। इसे संयोजन तार बोलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। संयोजन तार, संयोजन तार, जुड़ा हुआ तार। संयोजन तार इसे बोलते हैं, तार को बोलते हैं वायर। और संयोजन क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन या कंबाइनेशन भी कहते हैं कभी कभी। वो भी सही है। इंग्लिश कुछ बोल आधे लोग इंग्लिश को क्या बोल लो? दा। जब व्हाट्सएप की लैंग्वेज में लिख बोलो थे, मैं वहां गई थे, आए समझ में? आए थे बोलते नहीं बोलते। इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, वहां लिख रहे थे, और यहीं वैसे बोलते हैं दा। आधे पढ़ दी, आधे दी पढ़, आधे दा पढ़, आए समझ में? तो वो भी सही है जो दा पढ़ रहे, वे पढ़ रहे जो दीप पढ़ रहे, और वे भी सही है जो नुगा रहे थे, तो सभी सही है। खराब कौन है? खराब कोई नहीं है। खराब तो अपना वक्त है, बस वक्त अच्छा तो लोग अच्छे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक तार और इसमें आगे जुड़ गया, साइड में आगे, इसे बोलते हैं तार का जोड़। एक तार ही हो रहा। ऐसा चिन्ह मिल जाए ना कहीं भी, डबल तार नहीं, तार का जोड़ बोल लेंगे इसे। जोड़ नहीं, जोड़, तार का जितने सेल थी सेलों का जोड़ता है। तार का संयोजन भी बोल दे सर, तार का जोड़ या संयोजन। संयोजन नहीं, संयोजन। मेरे सैया जी से आज मैंने बात कर लिया। अब देखो उसके बाद 5वें नंबर का, इस तरह का जो प्रतिरोध चिन्ह मिल जाए, इस तरह का जो चिन्ह मिल जाए। अभी सुनूंगा सारे प्रतीक ही है। अभी ऐसा खड़ा हो जाऊंगा इधर, मैंने पूछा इसके सामने खड़ा हो जाऊंगा, पूछूंगा इसका क्या नाम बताया था जी, मैं कान पे खींच के तुम तुरंत इसका क्या नाम, एकदम सारे मिटा दूंगा इधर के, पूछो इसका क्या नाम बताया था अभी। याद करते चलो साथ साथ में, मौका मिलने का। पलक झपक हाथ लपकू मैं। इसका नाम है प्रतिरोध। 5वें नंबर का इसका नाम है प्रतिरोध। प्रतिरोध इंग्लिश में कहते हैं रेसिस्टेंस। धारा के मार्ग में रुकावट। इंग्लिश में नाम लिखना रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस कौन सा टेंस?
क्या छठे नंबर का आ जाओ, छठे नंबर का कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? उसके बाद आ जाओ प्रतिरोध, इसे बोलते हैं रेसिस्टेंस। उसके बाद आ जाओ इसके अंदर से एक तार क्रॉस कर गया, वो देखा तू ना पाइप, उसमें डलता है लिंटर में डलता है पाइप, उसके अंदर तार क्रॉस नहीं कर जाता, उसे बोलते हैं तार क्रॉसिंग। पाइप हो, ये पाइप ही, उसके अंदर तार चला गया, बिजली की सारी चीजें इसमें यूज कर दी गई। आया समझ में? चटकनी देखी, चटकनी, चटकनी का काम धारा को रोक देना, धारा को रोक देना, बल्ब जलने का नहीं। आया समझ? स्टाइल मार के दिखाऊं, चुप 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 चुप। इसका नाम है तार क्रॉसिंग। तार तार क्रॉसिंग सही है, बुझा रहा तू, तुझसे समझ में आ रहा था ना? जस्सी की समझ में आ रहा है? की करिए 6 हो गए, 7वां जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। 7वें नंबर का देखो, इसका कौन है वहां? इधर कौन है वहां? मुझे नहीं मिलते ऐसे गंजी कंचना। ठीक, अरे मैंने छोड़ दिया काम मुझे, ठीक नहीं तो कंचना को संजना बना के भेज दो। देख लो। तो इसका नाम पता क्या हो? इसका नाम हो एमीटर। इसके बाद लिख दो ना तुम 7वें नंबर का, तो 7वें नंबर का बेटे, 7वें नंबर का इसका नाम है एमीटर। और एमीटर का नाम काम एमीटर का काम बताना चाहिए। एमीटर को धारा, जो एमीटर हो, एमीटर धारा को मापने के लिए काम आओ, इसे एमीटर बोल लो। एमीटर काम क्या है उसका? धारा मापने का। बस यही अगर वी आएगा तो उसका नाम होगा वोल्टमीटर, वो वोल्टेज मापने का काम होगा, वोल्टेज। 8वें नंबर का पेपर पक्का पूछे में, तुम तो ठहरे परदेसी, धक्के क्यों खाओगे? वोल्टमीटर। जब तुम्हें कोने में, वोल्टमीटर। पता नहीं कितनों की याद। 8 हो गए, कितने हो गए? कोई दिक्कत नहीं आता? बोर तो नहीं हो रहा? बोर तो नहीं हो रहा? होने का ही नहीं, क्या मतलब रहेगा बोर होने? 9वें नंबर का यो गैल्वेनोमीटर। ये भी धारा मापने का काम आएगा। धारा मापने, गैल्वेनोमीटर दिख रहा हूँ, धारा मापी, धारा को मापने का यंत्र धारा मापी, वोल्टेज को मापने का यंत्र वोल्टमीटर, एमीटर एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, सुई से लेकर बस में घूम जाना है तो बता दो धारा बह रही नहीं बह रही। जैसे मिस्त्री आया तुम्हारे यहाँ से, 2 सुई से लेकर बोर्ड में लगा देखा करंट आ रहा, आया समझ, फिर सुई से नहीं लगी हुआ, आया समझ में, ऐसे देखोगे मुनीष की दुकान पे चले गए, नहीं लगी सुई, सुनील की दुकान पे चले गए, ऐसे लगी सुई, उनके पास मिले। ठीक, इसका नाम हो गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, इसे बोलते हैं धारा मापी। कल क्या करूँ? कल पढ़ाने के बाद जब पढ़ाऊंगा, कल को सुबह के एक पैक मार खाऊंगा सुबह को, फिर बोलूँगा गैल्वेनोमीटर फाल दे, क्यों पड़ेगा इसे? किस बात की? सिर में दर्द, माथे में ही मारूंगा माई फेंक कर। कल को मुझे किसी से मिलना नहीं, समझ में आ बात है, इसे चुपचाप देख लो बोर्ड पर। कल को मेरी मीटिंग नहीं है किसी के साथ। आ जाओ, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा। अगर इस तरह चिन्ह मिल जा कहीं बना हुआ,
इस तरह का चिन्ह, इस तरह चिन्ह मिल जाना, इसका नाम पता क्या है? इसका नाम देखो क्या हो, इसका नाम हो खुला स्विच। इसका मतलब ये खुला स्विच हो, इसके बीच में बिंदु जरूर लगा देना, खुला स्विच। याद रहा ये बात? या कौन सा स्विच है भाई? ठीक, अगर मैंने बिंदु हटा दिया ना तो बंद स्विच है, जैसे यू कर दिया हमने, टिक टिक। कौन है वहां? ऐसा हो, ठीक। प्रतीक बनाए सब चीजों के यार, आसान। अपना फिजिक्स समझना ना, फिजिक्स आगे समझने के लिए ये सारी चीजें यूज होगी। कौन सा गैल्वेनोमीटर अभी सुनूंगा सारी, 15 है आज समझ लो। और अभी तो शुरू भी नहीं हुई कहानी है। ऐसे ऐसे प्रतीक से अगन अगन ते पहला पढ़ने वाला लोग बेहतर तो पूछेंगे क्या है अभी, आज फिर कानों मारेंगे वहां खड़े होगा। समझ में आए बात है? किसी के यहाँ भी आओ ना, पूछो प्रतिरोध का प्रतीक क्या हो, रास्ते में खड़ा हो ये पूछ रहे बड़े बड़े क्लास वाले, फिर तुम मुझे ये तो मैं पढ़ा ही नहीं, पढ़ा नहीं, पूरी टेबल बना रखी, बैठे पे टेबल बना रखी। अब नु नहीं आया, याद कर लियो ना, अभी कापी उठा कर लेके आ रहा, वहां दिखाऊंगा देख कर। समझ की बात? समझे? इसका नाम हो ओपन की, खुला स्विच। ये खुला स्विच है, 10वें नंबर खुला स्विच या खुली कुंजी, खुली कुंजी इसे बोलते हैं ओपन प्लग की। ओपन प्लग, PLUG, प्लग की, KEY की, ओपन प्लग की। इसे हम दूसरी तरीके से ऐसे बना सको, ऐसे ऐसे गए, ऐसे बनाया, एडजस्ट नहीं होता मेरे को, समझ नहीं बात? तुरंत बोलो मारा, तुम चुपचाप बैठे देखिए ना, सब पता बोलो कि कर मारे जहाँ। याद रहेगी बात है? ऐसा बना दो, ऐसा बना दो, कोई दिक्कत नहीं, बुझा रहा? अगर तुम साथ हो। तेरी नजरों में है कमीने, अपने घर वालों की नजरों में है बाबू सोना। ठीक है, याद तो नहीं आती, याद तो नहीं आती। अच्छा, सच में याद आओ? गजब की बात है यार, मैं तो मजाक कर रहा था तेरे साथ। अच्छा, मैं तो सोचा सीधा सा तो यार। ठीक, हाँ बस वही है, प्रेम तो सबको ही हो, है नहीं? प्रेम तो सबको ही हो। पढ़ने में ध्यान नहीं, तेरे प्रेम के बहुत तरों में। ओ मच्छी मत चूचना, पढ़ ले, पूरे गांव का चक्कर काट करा, पढ़ाई तेरे को हो नहीं रही, तू दौड़ जा। एक और देखो, एक और शुरुआत देखो, वहां तो थोड़ा गैप भी आया था, इसमें हल्का सा भी गैप नहीं देना, थोड़ा सा गैप देना, चिन्ह से इसके पास बनाना सा। ये भी इसका ही प्रतीक हो, ये भी पूछूंगा खुली कुंजी कैसी हो, इसका नाम क्या है? खुली कुंजी, ज्यादातर ये वाला फेमस है, खुली कुंजी या बंद कुंजी। बंद कुंजी, बंद कुंजी, कुछ चिन्ह लिख दे, कुंजी है। बेटे बता क्या क्या बता रहा है? इसे बोलो क्लोज, CLOS, क्लोज की, क्लोज प्लग की, प्लग की। 11 होगी, 11 प्रतीक हो गए नहीं हो गए? 12वें नंबर के पास आओ। 12वें नंबर का गजब का बल्ब देखा, बल्ब यो, बल्ब का भी प्रतीक बनाया गया है इसमें, सच में। हर चीज का, स्विच का अलग बनाया, बल्ब का अलग बनाया, सच में। अब सोच रहे हैं प्रेस का भी होगा, फिर तो हीटर का भी होगा ना, ना जो ज्यादा यूज होंगे उनका बस। देखो बल्ब का प्रतीक गजब है एकदम, तुरंत तुम्हारे दिल में दर्द होगा तुरंत। आए हाय क्या बात है, खून निकलना बाकी था, तो खून निकलना बाकी था, वो भी चुआ देते हैं नीचे कर दे, कोई दिक्कत नहीं आता। इसका नाम, ये बल्ब का प्रतीक क्या है? बल्ब, विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब। याद रहा ये बात? या 12 ना, 13वें नंबर पर जाओ, 13वें नंबर पर। बस 12 बहुत हो, 2-3 और लिखवा सकता हूँ मैं। 12 तक का नोट करो, नोट करो सब बच्चे। चलो सुन लो, विद्युत क्षेत्र
अब सवाल है विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। यहाँ तो अपनी कहानी प्रारंभ करनी, समझाना शुरू करूँ। विद्युत क्षेत्र पास हो रहा, समझ भी हो जाएगी उसे, ऐसे समझ में तेरी कान कतरेगी। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र समझ लो किसे कहते हैं, क्या हो विद्युत क्षेत्र। ध्यान से सुनना, दुनिया में प्रत्येक चीज ना, कोई भी चीज हो किसी न किसी चीज से मिलकर बनी हुई, कोई भी चीज हो और किसी न किसी चीज से मिलकर बनी हुई। और ये चीज क्या है, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, इन दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। इस अंजुमन में समझो, ये रहा आपके सामने विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, नमस्ते। विद्युत क्षेत्र एक प्रकार का ऐसा क्षेत्र हो, ठीक, किसे कहते हैं, ये कुछ काल्पनिक बल रेखाएं मैं तुमसे सुनूंगा विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र दो प्रकार का हो, पहले तो ये जान लो विद्युत क्षेत्र क्या हो। तो मैं अभी तुमसे समझाने जा रहा हूँ विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, फिर मैं कल से अपनी बात यहाँ पे प्रारंभ करूँगा, लेकिन अभी समझा के सुनकर जब छुट्टी करूँगा। समझ लो विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, ये कुछ काल्पनिक बल रेखाएं हैं। एक काल्पनिक, काल्पनिक का मतलब सिर्फ कल्पना कर रखी, ये कभी दिखाई नहीं देती। मान लो ये तार जा रहा है, ये तार, इस तार के चारों ओर ना एक क्षेत्र उत्पन्न हो जा। जब किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। या तो सिंपल परिभाषा, या तो वही वाली परिभाषा, पर्यावरण की परिभाषा बताओ, परी के चारों ओर का आवरण पर्यावरण कहलाता है। तो ऐसी परिभाषा किसी काम की होती है कक्षा 7-8 तक काम की हो, समझ में आया बात है, क्योंकि समझ में नहीं कुछ भी समझ परिभाषा वो जिसको कुछ समझने को सीखने को मिला हो, समझ में आया बात है। तो ये नहीं है, जब किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। नंबर मिल जाएंगे, नॉलेज नहीं मिलने की, समझ में आया बात है। क्या मिल जाएंगे, क्या नहीं मिलने। और सारा खेल किसका हो, पतली कमर का नहीं है, नॉलेज का हो। इधर देख लो, काल्पनिक, काल्पनिक बल रेखाएं, ये काल्पनिक बल रेखाएं ये दिखाई देती है। जैसे तुमने तार में धारा प्रवाहित, मान लो धारा प्रवाहित कर दी, इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होगा, उस क्षेत्र के अंदर ना काल्पनिक बल रेखाएं घूमती रहती है। यहाँ नहीं होने का हो, इसके पास पास होगा, ऐसे काल्पनिक बल रेखाएं घूमती रहती है, ऐसी ऐसी रेखाएं हैं काल्पनिक बल रेखाएं। ये काल्पनिक बल रेखाएं जो हो ना, वही मिलकर जो क्षेत्र बनाती है, काल्पनिक बल रेखाएं मिलकर जो क्षेत्र बनाती है, उसी क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यह हो समझदारी वाली परिभाषा। जो काल्पनिक बल रेखाएं हो ना तार के चारों ओर, ऐसे समझ, किसी तार के चारों ओर जिस तार में धारा प्रवाहित हो रही हो उसके चारों ओर जो काल्पनिक बल रेखाएं हो मिलकर जो क्षेत्र बनाती होगी उस क्षेत्र को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, काल्पनिक बल रेखाएं, काल्पनिक बल रेखाएं, ठीक। तो कुछ इसका नाम है, पूरे का क्या नाम है, क्या, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी फील्ड, याद रहेगी बात यह। और ये हमारी पता क्या है, ये इमेजिन लाइन है, इमेजिन लाइन, इमेजिन लाइन, इमेजिन कर रखी, सिर्फ काल्पनिक है, इमेजिन कर रखी, ऐसा होगा। ऐसा समझ, तार के चारों ओर विद्युत एक क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब इसमें धारा प्रवाहित कर दोगे ना तार में, तो तार के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसी क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जब भी तुम्हारा हाथ ना विद्युत क्षेत्र के संपर्क में आएगा तुम चिपक जाओगे या तुम्हें फेंक के मारेगा करंट, ये कहानी होगी। इसमें समझेंगे कैसे होगा सारा। जब अगर तुम इसके संपर्क में नहीं आए तो तुम्हारा करंट लगने का, अगर तुम इसके संपर्क में आए विद्युत क्षेत्र के, ये विद्युत क्षेत्र उसके संपर्क में आए, विद्युत बल रेखाओं के संपर्क में तुम्हारा हाथ आया, काल्पनिक बल रेखाओं के संपर्क में अगर तुम्हारा हाथ आया तो तुम्हारा करंट लगेगा, नहीं तो तुम्हारा करंट नहीं लगने का। इतनी दूर तक करंट क्यों लगने का, क्यों, क्योंकि वहाँ विद्युत बल रेखा ही नहीं है। जो खेतों में बड़ी बड़ी 22 लाख वाली लाइन जाती है उसमें करंट जाता तो उसके चारों ओर कहते हैं बारिश में उसके नीचे तो नहीं गुजरना चाहिए, हानिकारक हो, उसके चारों ओर ना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता। जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता कि वहाँ काल्पनिक बल रेखाएं घूमती रहती है, जो इंसान उसके संपर्क में आगा ना लोहे की वस्तु लेकर वो उसे ऊपर की ओर खींच लेगी, जो बड़ी बड़ी लाइन हो। सच में ही इतना खतरनाक करंट हो उसका। इसे सर्दियों में विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि तुम लोहे की वस्तु को तुम लेके जा रहे, इतना खतरनाक करंट हो उसका। विद्युत बल रेखाएं ऑटोमेटिक तुम्हें जो काल्पनिक बल रेखाएं अपनी ओर आकर्षित कर लगी और तुम मारे जाओगे। समझ में आया बात है। ऐसे ऐसे बहुत सारे केस भी देखे गए,
हो नहीं होता। करंट लगा किसी का, हाथ हाथ खड़ा करो जिसको करंट लगाएगा 2 बार, लगा तो तुम्हारा पता करंट क्यों लगा? क्योंकि तुम्हारा हाथ ने विद्युत क्षेत्र के संपर्क में आया, पक्की बात है, जब ये तुम्हारा करंट लगा। कभी ऐसा हो तार तो वहां से यहाँ तक करंट लग जाए, ऐसा हो जब उसके पास जाओगे जब करंट लगा, जब तो घर वाले भी क्या दूर रहे तो कह रहे विद्युत क्षेत्र तो दूर रहा, समझ में आया बात है, कह में भी रहे ठीक। बस उन्होंने बता टेक्निकल लैंग्वेज में विद्युत क्षेत्र है, यहाँ ये विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ में आया बात है? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई तुमसे पूछ कि बताओ विद्युत क्षेत्र किसे कहोगे, तो एक तो तरीका हो सके वो कहने का, जब किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं उसके चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न जाता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। या तो सस्ती परिभाषा, जिस तरह नंबर मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, नॉलेज नहीं मिलेगा। अब सवाल है विद्युत क्षेत्र कहते हैं किसे, तो इस ऐसे लिखना, विद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जो काल्पनिक बल रेखाओं से मिलकर बना होता है, एक ऐसा क्षेत्र जो काल्पनिक बल रेखाओं से मिलकर बना होता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। या बता दो क्या बात है, एक ऐसा क्षेत्र जो काल्पनिक बल रेखाओं से मिलकर बना होता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। याद रही बात है? किसी छात्र को कोई दिक्कत यहाँ तक? छात्रियों को कोई दिक्कत? कैसी रेखाएं? काल्पनिक बल रेखा, ये दिखाई दे आज जैसे तार जा रहा है इसमें चारों तरफ विद्युत बल रेखाएं घूम रही दिखाई देगी तुम्हें, सिर्फ कल्पना तो कर सका, इसलिए तो काल्पनिक बल रेखाएं, इमेजिन लाइन। ठीक, इतनी बात बता दो, समझ में आ रही नहीं आ रही? कोई प्रॉब्लम? तो मैं इस आज की क्लास को यहीं रोकता हूँ और कल बताऊंगा विद्युत क्षेत्र कितने प्रकार का हो। समझ में आया बात है? आज की क्लास को मैं यहीं रोकता हूँ, कल मैं बताऊंगा तुम्हें कि विद्युत क्षेत्र कितने प्रकार का हो। आज तुम होमवर्क लिखना स्टार्ट करो।